मैं कूर्म क्षत्रियों का गुणगान करूं और मुझे छद्म लोगों के मैसेज ना आए, ये हो नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ चैनल जय भारत जय। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर मैं कूर्म क्षत्रियों के इतिहास का वर्णन करता हूं, तो मुझे कुछ इस प्रकार के मैसेज आते हैं जो मेरे मित्र मुझे कुछ ज्ञान देने की बात करते हैं। तो दोस्तों, आज हम उनको ज्ञान देते हैं और अपने कूर्म क्षत्रिय भाइयों से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि वो समझ सकें कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतिहास में उनकी चर्चा बहुत ही सूक्ष्म हो गई। ऐसा क्या हुआ जिससे हमारे क्षत्रित्व को ही चुनौती दी गई। ऐसा क्या हुआ कि हम राजपूतों के सामने जवाब देने से हमेशा कतराते रहे। ऐसा क्या हुआ कि हम अपने क्षत्रित्व को भूल गए। तो दोस्तों, इसी कुछ विषयों की चर्चा सिर्फ बहुत ही कम समय में मैं आपको एक महत्वपूर्ण कारण बताऊंगा, जो कारण रहा है, जो हमारी कमी रही है, जिसकी वजह से हम अपने क्षत्रियत्व को एक नाम नहीं दे पाए। तो दोस्तों, मुझे ये कमेंट आया था कि एक वर्मा कूर्म क्षत्रिय या कूर्म क्षत्रिय होते ही नहीं है। तो पहले, जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में बताया कि क्षत्रिय वो सभी हैं जो राष्ट्र या राज्य या परिवार की रक्षा के लिए अपना शस्त्र उठाते हैं। तो उसके बाद भी मुझे कुछ लोग ये मैसेज करते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी सबसे बड़ी कमी जो रही है वो ये रही है कि हमने अपने इतिहास को भुला दिया। हमने स्वयं अपने इतिहास को भुला दिया। हम उसके बारे में चर्चा नहीं की, हम अपने वीरों को पढ़े नहीं, हम अपने वीरों को जाने नहीं। ये हमने किया है। हम सिर्फ कृषि में जुट गए, हम किसान बन गए और भारत के किसान की क्या हालत है आप सभी से छिपा नहीं है। तो ये एक्चुअल पिक्चर है। जो असली भारतीय है, मतलब भारतीय का अर्थ, मैं यहाँ मूल निवासी या आर्यों के कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को मैं गलत मानता हूँ। असली भारतीय का अर्थ है जो भारत माँ की सेवा में लगा हुआ है, वही श्रेष्ठ और असली भारतीय है हम कूर्म क्षत्रियों की नजर में। क्योंकि हमारा मानना है कि सभी मानव एक समान होते हैं और सभी धर्म अच्छे होते हैं। और हमने अपने पास्ट में भी यही लेसन पूरे विश्व को दिया है। तो मित्रों, एक वाद है बहुजनवाद, जिसके द्वारा हमको उस वाद में खींचा जा रहा है ताकि हम ये सिद्ध हो जाएं कि हम बहुजन रहे हैं, हम निम्न कास्ट के रहे हैं या हमारा इतिहास छोटा रहा है। तो हमें इनसे बचना है, इस टाइप के लोगों से बचना है हमें। हम अपने इतिहास को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हम समाज में जो हमारा आरक्षण सिस्टम है उसमें हम कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं। आरक्षण सिस्टम जैसा है सब कुछ सही है, लेकिन मैं अपने इतिहास को जानूं, ये मेरा अधिकार है। इसलिए मैं कूर्म क्षत्रिय भाइयों से कहना चाहूंगा कि आपका सुनहरा इतिहास है, आप भारत के क्षत्रिय हैं, वैदिक क्षत्रिय हैं आप, तो आप उसको जानें और इस बहुजनवाद से बचें। जैसे मेसाराम, भंते महाराज, ऐसे लोग आते हैं जो बताते हैं कि ओबीसी भी हमारे ही अंतर्गत आते हैं, मतलब उनकी जो थ्योरी है उसमें फिट होते हैं। जबकि आपका वैदिक इतिहास है, यदि आप उसमें फिट होना शुरू हो जाएंगे या ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो आप अपने मूल से अलग हो जाएंगे, जैसा कि हमारे साथ होता रहा है पीछे। तो हमें अपने इतिहास पर चर्चा करनी है। जो भी विषय होगा, जिसको भी दिक्कत है वो आके चैनल पर कमेंट करें, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। उसके लिए अगला वीडियो भी बनाया जाएगा। तो दोस्तों, हमें बहुजनवाद से बचना है। ये वाद ऐसा रहा है जिसने 70 सालों में हमारे इतिहास को निगल लिया है। तो हमें समझना है कि हम कुलीन रहे हैं, हम क्षत्रिय रहे हैं, हम अपने राष्ट्र के लिए लड़े हैं, अपने परिवार के लिए लड़े हैं और हमने क्षत्रियत्व को धारण किया है। इसलिए हमें कूर्म क्षत्रियों को यह समझना है कि इन छद्म लोगों से हमें बचे रहना है। तो इसी कुछ चर्चा के साथ मैं आज आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।